अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने तर्के दुनिया के हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनांचे हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम जिंदगियों में से सबसे मुफीद तरीन जिंदगी उस आदमी की है कि जो पहाड़ की चोटियों में से किसी चोटी पर या जंगलों में से किसी जंगल में जाकर बसेरा इख्तियार कर ले, यानी तर्के दुनिया इख्तियार कर ले, और वहां जाकर नमाज, रोजा और ज़कात की पाबंदी और उसका एहतमाम करे, हत्ता कि इसी हालत में उसको मौत आ जाए। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि तर्के दुनिया ये अफजल है, और इस हदीस पाक में तर्के दुनिया की अहमियत और इसकी फजीलत को बयान किया गया। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफर पर महवे सफर थे कि उनका गुजर एक पहाड़ की गार के पास से हुआ। तो एक शख्स को ये माहौल इतना पसंद आया कि वो बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत अता फरमाए कि मैं तर्के दुनिया इख्तियार करके इस पहाड़ की गार में रात दिन अपने रब की इबादत में मशगूल हो जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ना तो यहूदियत लेकर आया और ना ही मैं ईसाइयत लेकर आया, मैं एक सीधा और सादा दीन लेकर आया हूं। लिहाजा तुम में से कोई भी शख्स जब मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए अपने घर को छोड़कर आता है तो यही उसका तर्के दुनिया है। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि तर्के दुनिया करना ये इस्लाम में मज़मूम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को तर्के दुनिया इख्तियार करने की इजाजत देने से रोक दिया। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में हुजूर ने तर्के दुनिया की अहमियत और इसकी फजीलत को बयान फरमाया। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तत्बीक इस तरह कायम होगी कि याद रखें, जब हालात यानी मुल्की हालात इतने नासाजगार हो जाएं कि मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा हो जाए, जंगी का सा माहौल पैदा हो जाए और इबादत और रियाजत करना इंतहाई दुश्वार हो जाए और गुनाह हर तरफ इस कदर आम हो जाए कि घर से बाहर निकलने वाला गुनाह करने से यानी बदनिगाही वगैरह करने से महफूज न रह सके, तो ऐसी सूरत में तर्के दुनिया यानी खलवत इख्तियार करना ये जलवत से बेहतर है। लिहाजा ऐसे आदमी के लिए अब जंगलों और पहाड़ों में निकलकर अल्लाह की इबादत और इताअत और फरमाबरदारी में मसरूफ रहना ये दुनिया में रहने से बेहतर है। लेकिन जब हालात नॉर्मल हो, साजगार हो, मुल्क के अंदर किसी किस्म की फितना और फसाद भी ना हो और इबादत करने की मुतलकन किसी किस्म की कोई पाबंदी मौजूद न हो, तो ऐसी सूरत में जलवत इख्तियार करना खलवत इख्तियार करने से बेहतर है। यानी दुनिया में लोगों के साथ रहकर जिंदगी गुजारना ये तर्के दुनिया इख्तियार करने से अफजला बेहतर है। तमाम अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में ही लोगों के दरमियान रहे और लोगों को तबलीगे दी करते रहे। तो बात सूरतों में तो जिस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्के दुनिया की अहमियत को बयान फरमाया, उससे पहली सूरत मुराद है कि जब फितने पैदा हों, और जिस हदीस में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जलवत का हुक्म दिया यानी कि तर्के दुनिया से मना किया, उससे मुराद नॉर्मल हालात हैं। अगर इस तदबीक को तस्लीम कर लिया जाए तो हदीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।